नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। दमोह में अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत। अमृतवाणी कार्यक्रम एवं संगठन विस्तार पर चर्चा। दमोह नगर में एक ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज सुखदेव जी का गरिमामय आगमन हुआ। इस अवसर पर जिले भर से हजारों अनुयायी एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना एवं यूं संगठनात्मक विस्तार करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु रविदास अमृतवाणी के संगीतमय गायन से हुआ, जिसने उपस्थित जन समूह को आध्यात्मिक ऊर्जा एवं प्रेरणा से भर दिया। इस दौरान गुरु रविदास जी की शिक्षाओं एवं विचारों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें मानव एकता, समानता, जाति विहीन समाज और संवैधानिक मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया गया। मंच से महाराज सुखदेव जी ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु रविदास जी का दर्शन आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब समाज में भेदभाव और असमानता बढ़ रही हो, तब गुरु जी का संदेश हमें न्याय, समानता और भाईचारे की ओर मार्गदर्शन करता है। हमें उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है। इस अवसर पर दमोह जिले की टीम के गठन को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। संगठन के विस्तार के क्रम में जिले में संगठनात्मक ढांचा, पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं आगामी कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। दमोह टीम के गठन में स्थानीय समाज सेवियों, युवाओं एवं वरिष्ठ सदस्यों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई। कार्यक्रम का समापन जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान के उद्घोष के साथ हुआ, जिसने पूरे माहौल को ऊर्जा और एकजुटता से भर दिया। हरि सो हीरा छाड़ के कल्याण की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभा के रदास। प्रेम पंथ के पाल के रदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो न जाए। आदि से प्रकट भयो मिलो न जय को अंत, सत्य पंथ रविदास को बिरलो संजय संत। प्रभु भक्ति श्रम साधना जग में जिनके पास, दिन ही जीवन सफल भयो सतभा के रविदास। सत्संगो तोड़ सदाचार जीवन को आधार, ते नर भय देवता तिन तज दिए पांच विकार। आओ अपने इष्ट की मन में धरियो आस, और देव न पूजियो पूजो गुरु रविदास। जो बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। धन धन सद्गुरु। सिख धर्म के चौथे गुरु महाराज ने क्या लिखा था कि भलो कबीर दासन दास को, उत्तम जन सेना नाई। ऊंच ते ऊंच नाम देव समदर्शी, ऊंच ते ऊंच नाम देव समदर्शी। रविदास ठाकुर बन आई। गुरु रविदास जी ठाकुर बन के, भगवान बन के कहाँ हैं? हमारी कौम को तारने के लिए, और कौम को पता ही नहीं है कि उसके घर में ही ठाकुर है। तो आगे और दो लाइन सुनने की और समझने का, इस पर ध्यान देना कि ऊंच ते ऊंच नाम देव समदर्शी। रविदास ठाकुर बन आई, जाको ठाकुर बड़ो होवे सो पर घर नहीं जाई। रे मन निर्लज तो के लाज ना आई, जाको ठाकुर बड़ो होवे सो पर घर ना जाई। बोलिए सद्गुरु रविदास महाराज की जय। क्या हमारी कौम को किसी और भगवान, किसी और तीर्थ, किसी और देवता के चरणों में जाके माथा टेकना चाहिए, जिनका ठाकुर ही सबसे बड़ा हो? थोड़ा हाँ कर दो भाई तो समझ में आए। जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप आपके गुरु रविदास जी के भक्त भी है और इस
विचारधारा को, धर्म का मतलब होता है किसी महापुरुष की विचारधारा को धारण करना। तो गुरु रविदास जी की विचारधारा को हम धारण करें, इसलिए हम लोग सब क्या हो गए, रविदासिया हो गए। और इस विचारधारा को घर घर तक भेजने के लिए जिस माध्यम की जरूरत पड़ती है, जिस संगठन की जरूरत पड़ती है, उस संगठन का नाम है अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन। व्यास महाराज को पूछा गया कि भाई आपके पास ऐसी क्या जादू है, क्या चमत्कार है, क्या शक्ति है कि राजे महाराजे साधु संत सब आपके चरणों में साष्टांग दंडवत डाल रहे हैं। तो क्या चीज है ऐसी कि आप बताइए। ये अधिकार तो पंडितों को है, ये अधिकार मंदिर की पूजा करना पंडित का अधिकार है, वहाँ से जो भी बताना, जो भी विधि पूजा पाठ करना और दक्षिणा लेना भी ये पंडित का अधिकार है। फिर भी आपके पास राजे महाराजे हजारों लोग लाइन में लगे और जहाँ पूजा में मंदिर में आप बैठे, यहाँ हमारे पास कोई नहीं आ रहा। तो क्या चीज है? तब सदगुरु रविदास महाराज ने बताया कि भाई जो तुम काम करते हो वो कर्म मैं नहीं करता, तुम जिस भ्रम में बैठे हो मैं उस भ्रम में नहीं हूँ। मुझे ज्ञान आता, ज्ञान कारण कर ले आपका स ज्ञान भया तो कर में ना से हुआ ज्ञान बड़ा प्रकाश, जो सो जाने ब्रह्म ज्ञान सो ब्राह्मण। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है जो ज्ञान जानेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। तो ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले को कहा। जैसे चमार बोला गया तो ये चमड़े का काम करने वाले को कहा। आदि चमड़े वाले व्यक्ति ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर हजारों साल के सिस्टम को चलाने वाले वो पंडितों को ज्ञान सिखाया। और जब उन्होंने बताया कि तुम जल लेके आते हो, डुबकी मार के परमात्मा के ऊपर जल चढ़ाते हो, तो मेरे नजरों में मैं जल को पवित्र नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं जल गंगा जल पीठ पे नहीं चढ़ाता हूँ परमात्मा। अगर आप अभिषेक करते हो, दूध लाते हो, उसके ऊपर चढ़ाते हो, तो मेरे नजरों में दूध भी पवित्र नहीं है। दूध जो है बछड़े ने झूठा किया है, तो इसलिए मैं दूध परमात्मा के ऊपर नहीं चढ़ाता हूँ। ये फूल है, फूल भी जहाँ फूल जाता है तो फूल फूलने के बाद मधुमक्खी